नमस्कार दोस्तों। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्न और देखेंगे। अपना पहला प्रश्न है, नाना साहब के प्रमुख सलाहकार कौन था? नाना साहब के सलाहकार कौन थे वो बताना आपको। ऑप्शन ए है वाजिद अली शाह है, ऑप्शन बी है मौलवी अहमद शाह है, सी ऑप्शन है अमीर उल्लाह खान और डी ऑप्शन है अजीम उल्लाह खान। तो अपना आंसर इसमें क्या होगा? नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? अजीमुल्ला खान। और डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत सरकार के किस प्रसिद्ध इतिहासकार को 1857-58 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था? भारत सरकार के द्वारा किया गया था 1857-58 का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त। तो वो कौन थे? ऑप्शन ए है शशि भूषण चौधरी, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र मजूमदार, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ सेन, ऑप्शन डी है विनायक दामोदर सावरकर। तो क्या होगा? किसे नियुक्त किया गया था? अपना ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ सेन को 1757-58 का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न 3। भारत सरकार ने सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य किसे सौंपा था? किसका इतिहास पूछा है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य किसे सौंपा था? ऑप्शन ए है अशोक मेहता, ऑप्शन बी है आर सी मजूमदार, सी ऑप्शन है अपना एस एन सेन और डी ऑप्शन है एस बी चौधरी। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? आर सी मजूमदार। बी इसमें अपना राइट हो जाएगा। आर सी का मतलब है डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। इन्हें लेखन परियोजना का निदेशक भी नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। रानीगंज में 8वीं नेटिव रेजिमेंट ने विद्रोह कब किया था? तो कब किया था? 22 मई को, 30 जुलाई को, 10 जुलाई को या फिर 18 जून जून को? तो कब किया था? 30 जुलाई 1857 को किया था। बी अपना इसमें राइट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 5। प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे बंगाल आर्मी के सैनिक? महाराष्ट्र के, पंजाब के, अवध के या फिर बंगाल के? तो कहाँ के रहने वाले थे? इसमें सी अपना राइट हो जाएगा। अधिक सैनिक कहाँ के रहने वाले थे? अवध के रहने वाले थे। अब देखते हैं प्रश्न 6। 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में 31 मई को करने का निर्णय लिया गया था? नेतृत्व किसने किया था ये पूछा है आपको 1857 की क्रांति का। ए ऑप्शन है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है नाना साहब, सी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर और डी ऑप्शन है तात्या टोपे। तो क्या होगा इसमें? नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। सी राइट होगा इसमें। अब देखते हैं प्रश्न 7। 1857 की क्रांति के प्रसिद्ध तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई वो पूछा है आपको। तो 15 अप्रैल 1859 को, 10 अप्रैल 1859 को या फिर 8 अप्रैल 1857 को? डी ऑप्शन में है 15 अप्रैल 1857 को। तो कब होगा? यहाँ 15 नहीं 18 होगा। 18 अप्रैल अप्रैल 18 अप्रैल 1859 को। 15 नहीं होगा, 18 अप्रैल 1859 होगा इसमें राइट। अब देखते हैं प्रश्न 8। बंगाल में 1865 में नील विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी है राधाकांत और ऑप्शन डी है दीन बंधु मित्र। तो क्या होगा इसमें अपना ऑप्शन बी राइट होगा।
शिशिर कुमार घोष। अब देखते हैं प्रश्न 9। किसे नाना साहब कहा जाता है या उनका दूसरा नाम क्या था? तो बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय या धुंधुपंत। तो क्या कहा जाता था नाना साहब को? धुंधुपंत कहा जाता था। धुंधु भी बोला जाता है और धुंधु भी बोला जाता है, दोनों ही आप देख लेना, जो भी ऑप्शन में मिले उस पे क्लिक करना। अब देखते हैं प्रश्न 10। नाना साहब का अंग्रेजों से नाराजगी का प्रमुख कारण क्या था? तो नाना साहब अंग्रेजों से नाराज क्यों थे? ऑप्शन ए है गोद प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन बी है बहादुर शाह से दुर्व्यवहार, ऑप्शन सी है पेंशन बंद करना और ऑप्शन डी है बंदी बनाना। क्या होगा? पेंशन बंद करना, सी इसमें राइट होगा, क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे इसलिए उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, इस कारण वो अंग्रेजों से नाराज थे। अब देखते हैं प्रश्न 11। निम्न में कौन 1857 के गदर का प्रमुख केंद्र नहीं था? केंद्र नहीं था ये पूछा है। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है कानपुर। तो क्या होगा इसमें 11 नंबर में अपना आंसर? आगरा होगा, क्योंकि आगरा 1857 के गदर का केंद्र नहीं था। अब देखते हैं प्रश्न 12। बैरकपुर में विद्रोह के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था? बैरकपुर में ये सबको पता है आपको। ऑप्शन ए है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है तात्या टोपे, सी ऑप्शन है अजीमुल्ला खान और डी ऑप्शन है बख्त खां। तो कौन थे बैरकपुर में? बैरकपुर में थे मंगल पांडे, ए अपना इसमें राइट होगा। अब देखते हैं प्रश्न 13। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज पुस्तक किसकी है? तो किसकी है ये बताना है पुस्तक आपको। ए ऑप्शन है डॉक्टर एस बी चौधरी की, और बी ऑप्शन है डॉक्टर जुडिथ एम ब्राउन की, और सी ऑप्शन है आर सी मंजूमदार की, और डी ऑप्शन है डॉक्टर सेन की। तो किसकी है ये? डॉक्टर एस बी चौधरी की। किसकी है ये पुस्तक? डॉक्टर एस बी चौधरी की, द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज पुस्तक डॉक्टर एस बी चौधरी की है। अब देखते हैं प्रश्न 14। निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई? तो क्या होगा अपना आंसर? ऑप्शन ए है 1852, बी ऑप्शन 1854, सी ऑप्शन 1856 और डी ऑप्शन है 1853। तो क्या होगा इसमें आंसर अपना? 1856, सी इसमें राइट होगा। अब देखते हैं प्रश्न 15। प्रश्न 15 देखते हैं। हडसन के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? तो किसे शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है बनारस, बी है संबलपुर, सी है नागपुर और डी है बगाट। तो संबलपुर, नागपुर, बगाट इन सबको तो शामिल किया गया था और बनारस को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो ए इसमें राइट होगा। अब देखते हैं प्रश्न 16। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? ऑप्शन ए है नाना साहेब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है फैजाबाद के मौलवी। तो कौन थे जिनके जिनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा हुआ था? तो वो नाना साहब थे। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। अब देखते हैं प्रश्न 17। डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों को लूटने वाला किस समाचार पत्र में बताया गया था? तो डलहौजी को कुख्यात पिंडारी और राज्यों को लूटने वाला किस समाचार पत्र में बताया गया था? ऑप्शन है एडवेंचर्स विद खाकी रसाला, बी ऑप्शन है टाइम्स, सी ऑप्शन है मुंबई समाचार पत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस में बताया गया था उनको?
इसमें अपना सी राइट होगा। बॉम्बे समाचार पत्र में उनको कुख्यात पिंडारी और राज्यों को लूटने वाला बताया गया था। अब देखते हैं प्रश्न 18। यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। क्या था? न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में यह कथन किसका है? तो अपना ऑप्शन ए है आर.सी. मंजूमदार का, बी ऑप्शन है एस.एन. सेन का, सी ऑप्शन है वी.डी. सावरकर और डी ऑप्शन है बेंजामिन डिजरेली का। तो किसका था ये कथन? ये कथन था आर.सी. मंजूमदार का। अब देखते हैं प्रश्न 19। 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी कुशाल सिंह ने कब अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1860, ऑप्शन सी है 1862 और ऑप्शन डी है 1861। तो कब किया था उन्होंने? 1860 में किया था। कब किया था? 1860 में 8 अगस्त 1860 को किया था उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण। अब प्रश्न 20 देखते हैं। भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? तो वो कौन सा वर्ग था जिसने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था? किसान तथा मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, देसी रजवाड़े। तो किन्होंने समर्थन नहीं किया था 1857 का? देसी रजवाड़ों ने नहीं किया था। अब देखते हैं प्रश्न 27। 1857 की क्रांति के समय क्रांति का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए है चपाती, ऑप्शन बी है कमल का फूल और रोटी दोनों को, सी ऑप्शन है कमल का फूल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा अपना आंसर इसमें? बी इसमें अपना राइट होगा। कमल का फूल और रोटी इन दोनों को क्रांति का प्रतीक बनाया गया था। अब देखते हैं प्रश्न 22। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है राज्य अपहरण नीति, ऑप्शन बी है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ऑप्शन सी है विधवा विवाह एक्ट, ऑप्शन डी है सती प्रथा प्रतिबंध। तो क्या था इसका कारण? राजनीतिक कारण बताना है आपको। तो राजनीतिक क्या कारण था? राज्य अपहरण नीति, ए इसमें राइट होगा। अब देखते हैं प्रश्न 23। भारत के किस भाग में 1857 ईस्वी की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? यानी भारत के किस भाग पर 1857 की जब क्रांति हुई थी उसका प्रभाव अधिक पड़ा था? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है अवध। तो सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? अवध पे पड़ा था। अब देखते हैं प्रश्न 24। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ए ऑप्शन है नसीराबाद, बी ऑप्शन है कलकत्ता, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है मेरठ। तो कहाँ से हुई थी ये क्रांति शुरू 1857 की? मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ जो उत्तर प्रदेश की छावनी है वहां से शुरू हुई थी। अब देखते हैं प्रश्न 25। कुशासन के आधार पर किस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है सतारा, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है झांसी। तो किसे शामिल किया गया था कुशासन का आरोप लगाकर? अवध को शामिल किया गया था। अब देखते हैं प्रश्न 26। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था? 1857 की क्रांति से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन सी है झांसी की रानी, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो कौन
संबंधित नहीं थे 1857 की क्रांति से। बी इसमें अपना राइट हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खां क्रांति से संबंधित नहीं थे। बाकी सभी तात्या टोपे, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, ये सभी क्रांति से संबंधित थे। अब देखते हैं प्रश्न 27। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लार्क, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन है लॉर्ड पेट्रिक। तो कौन थे भारत के प्रथम वायसराय? कौन थे वायसराय? लॉर्ड कैनिंग, बी इसमें अपना राइट होगा। अब देखते हैं प्रश्न 28। मध्य प्रदेश के मांडल क्षेत्र राजगढ़ की रानी ने, कहा की? मध्य प्रदेश का मांडल क्षेत्र था और उसकी राजगढ़ की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सेना तैयार की थी। किनके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध सेना तैयार की थी। वह कौन थी? ऑप्शन ए है हजरत महल, ऑप्शन बी है अवंतीबाई लोधी, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है कमला देवी। तो कौन थी वो? बी इसमें अपना राइट हो जाएगा, अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने 4000 सैनिकों की सेना तैयार की थी अंग्रेजों के विरुद्ध और सहायता की थी। अब देखते हैं प्रश्न 29। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का रेजिडेंट कौन था? तो अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था उस समय अवध का रेजिडेंट कौन था? ए ऑप्शन है कर्नल नेपियर, बी ऑप्शन है बिशप हेबर, सी ऑप्शन है डब्ल्यू एच स्लीमेन और डी ऑप्शन है जेम्स आउट्रम। तो कौन था रेजिडेंट? डी इसमें अपना राइट होगा, जेम्स आउट्रम। कौन होगा? जेम्स आउट्रम इसमें अपना राइट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 30। किसने कहा था हिंदुस्तान में ईसाई धर्म की पताका लहराई जाएगी? तो किसने कहा था? ए ऑप्शन है डिजरेली, बी ऑप्शन है नारगेट और सी ऑप्शन है टी.आर. होम्स और डी ऑप्शन है आर.डी. मेगलस। तो ये ऐसा किसने कहा था कि हिंदुस्तान में ईसाई धर्म की पताका लहराई जाएगी? इसमें डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, डी इसमें अपना राइट होगा, आर.डी. मेगलस। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे अच्छे से कमेंट दे। थैंक यू, धन्यवाद।